इस वीडियो में हम गूगल प्रोडक्ट फीड क्रिएट करने के एक और मेथड देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट फीड क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक मेथड देखा था जो कि फुल डायनेमिकली था। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता था। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल फ्यू प्लगइन्स और द एप्स इन योर वेबसाइट बैकएंड और वो डायनेमिकली आपकी सारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर ऐड कर देती है। बट इन केस कि इफ़ यू डोंट हैव द बजट कि आपने प्लगइन्स बाय नहीं करना चाहते हैं या एप्स बाय नहीं करना चाहते, ऑल्दो कि वो फ्री हैं, लेकिन आप स्टिल मैनुअल मेथड के साथ जाना चाहते हैं, सो दिस इज द मेथड विच वी गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. It's called Google Sheet method. Before we deep dive into how to create the product feed via Google Sheet method, let's quickly revise के product feed basically होता क्या है. Although कि हमने ये चीज़ previous वीडियो के अंदर देख ली थी, लेकिन still जो कि न्यू है, जो जिन्होंने previous वीडियो नहीं देखी, so basically that's the quick revision for them. So basically प्रोडक्ट फीड एक फाइल होती है जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि उसकी आईडी क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है, उसकी शिपिंग क्या है, उसकी टैक्स क्या है, उसका वेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम उस फाइल के अंदर देते हैं और फिर उस फाइल को हम गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर सबमिट कर देते हैं. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ फीड. इट्स एग्जैक्टली सेम जैसे कि किसी स्टोर पे जाते हैं, स्टोर के अंदर हर चीज़ नुमायां करके दिखाई गई होती है कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नेम ये है, इसकी प्राइस ये है, उसकी सेल प्राइस ये है, इसमें हमने इतना % कूपन डिस्काउंट दिया हुआ. इन द सेम वे जब हमने ऑनलाइन किसी चीज़ को अपने सेल करना है अपने ई कॉमर्स स्टोर में से प्रोडक्ट्स को, सो हम एक फीड क्रिएट करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड कर देते हैं. दैट्स इट के गूगल फीड क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि हमने गूगल प्रोडक्ट फीड किस तरीके से क्रिएट करनी है और फिर इसको हमने किस तरीके से गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर सबमिट करवाना है. सो दिस इज द मैनुअल मेथड एंड द लास्ट आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट के इसके बेनिफिट्स कैसे, डिसएडवांटेजेस इसके मेथड को यूज करने के, आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट हम इसे यूज करें या ना करें, इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मेथड का हमें पता हो, बिकॉज दैट्स द बेस लाइन. इस बेस के ऊपर ही आपकी सारी इमारत खड़ी होनी है. आप जो भी डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, अगर आपकी ये बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो आप डिफरेंट मेथड यूज करेंगे आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे. सो लेट्स डीप डाइव इनटू आवर ब्राउजर स्क्रीन. ऑलराइट, so I have already made this template and I will share that template in the video description so that you can just make a copy of it and you can just edit it on your own और अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको ऐड करते जाएं. So the first thing जो हम एक लफ्ज सीखने जा रहे हैं एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट बेसिकली ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. आईडी इज वन एट्रीब्यूट. टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल क्या है, ये एक दूसरा एट्रीब्यूट है. डिस्क्रिप्शन क्या, लिंक क्या, इमेज लिंक क्या, प्राइस क्या, सेल प्राइस क्या, अवेलेबिलिटी क्या, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं. सो हमने अब इस शीट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने हैं. ओके, सो हम वन बाय वन जाएंगे और देखेंगे कि इसको हमने किस तरीके से करना है. सो एक पूरी रो मैं आपके लिए कंप्लीट करूंगा कि इसको किस तरीके से करना है, क्या फॉर्मेटिंग रखनी है, एंड देन बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है. आप यू कैन ईजिली डू इट ऑन योर ओन. ओके, सो लेट्स गो. ऑलराइट, सो हम अपनी इस प्रोडक्ट के अंदर हैं. ऑलराइट, सो हमें एक कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं. ठीक है. Okay, it's going to take a little while. All right. Okay, so let's go back first. Okay, so सबसे पहले जो चीज़ हमें एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना है आईडी. So हम यहाँ से अपनी आईडी फाइंड करेंगे. यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, दिस वन. आईडी क्या होती है बेसिकली? आईडी आपकी बेसिकली एक नंबर होता है जो कि स्पेसिफिकली असाइन होता है उस प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसके बाद किसी भी और प्रोडक्ट का वो वाला नंबर नहीं हो सकता. सो दैट्स अ यूनिक वैल्यू. गूगल इसकी बेस के ऊपर आइडेंटिफाई करता है. आपने प्रोडक्ट की डायनेमिकली मार्केटिंग करनी है तो दैट्स द टाइटल इज गोइंग टू प्ले वेरी एसेंशियल रोल. आपकी ऐप ऐड चला रहे हैं, आपकी जितनी भी ट्रैफिक क्लिक्स आ रहे हैं, सारी की सारी हिस्ट्री जो सही होती है आईडी के अंदर होती है. सो फॉर एग्जांपल आज आपकी आईडी है 9640 और आपने इसके ऊपर लेट्स से 1,00,000 रुपया ऐड चला दिए हैं. डाटा आया, गूगल ने सारा डाटा इस 9640 के अगेंस्ट स्टोर किया हुआ है. आपने 2 वीक के बाद ऐड चलाने के बाद, डाटा गैदर करने के बाद इसकी आईडी चेंज कर दी, 9666 लेट्स से आपने कर दिया. नाउ आपने जितनी भी एफर्ट की थी और आपने जितने भी डाटा कलेक्ट किया था सारा वैनिश हो चुका है. अब गूगल समझ रहा है कि ये 9666
एक नई प्रोडक्ट है, इन रियलिटी वो नहीं, आपने सिर्फ चेंज किया। सो मेक श्योर कि आप आईडी को चेंज ना करें, इसकी बेसिस के ऊपर गूगल सारा एल्गोरिदम चल रहा होता है। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आईडी। नाउ अगली चीज़ हमें जो ऐड करनी है वो है टाइटल, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि टाइटल ऑप्टिमाइज है या नहीं है, हमने टाइटल का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, वी आर जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, दैट्स इट। हम जो जो गूगल ने इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, सो बेसिकली हम वो इन्फॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड करें। सो हमने यहाँ से इसका टाइटल कॉपी किया, अपनी शीट में गए और टाइटल को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन हमने इसकी पेस्ट करनी है। सो प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आई डोंट नो, let's open this. Right, so this is the description. Copy it. Alright, so description यहाँ पे ऐड होगी, इसकी थोड़ी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट रैपिंग ऐसे किया और या परफेक्ट, ठीक हो गया। आईडी हमने ऐड कर दी, टाइटल ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। अब हमने इसकी लिंक ऐड करना है, लिंक प्रोडक्ट का लिंक यहाँ से हमसे कॉपी किया और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, इसकी भी हम सेम ऐसे कर देते। इमेज लिंक, अब हमें इमेज लिंक फाइंड करना है, दिस वन। सो कॉपी इमेज एड्रेस, लेट्स सी कि ये ओपन करता है या नहीं करता। ऑलराइट, सो ये इमेज कॉपी होगी और इसका एड्रेस हमें यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, एडिशनल इमेज लिंक। सो हाँ, इसमें एक चीज़ है कि कुछ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं, मस्ट हैं, इसके बगैर आप यार नहीं चल सकती, और कुछ हैं ऑप्शनल। सो ये दो मेन कैटेगरी के, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, इमेजिंग, दीज आर दी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अगर आपने इसमें से एक भी मिसिंग है, आपकी प्रोडक्ट डिसअप्रूव हो जाएगी। Additional image link, that's the optional, like in our case हमारे पास और भी ये यहाँ पे image links हैं। so अगर मुझे ये भी साथ शो करवाने तो मुझे इसके लिंक्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर इसका मैंने कॉपी किया और कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, सो दैट्स दी एडिशनल इमेज लिंक। अब हमें ऐड करना है प्राइस। इसकी प्राइस क्या, सो इसकी प्राइस है 15,000, ओके, और 7,499 इसकी सेल प्राइस है। ओके, सो हमने इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से लिखना, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। सो हमारे पास दो कॉलम है, प्राइस के और सेल प्राइस के। ऑलराइट, सो प्राइस थी 15,000, सॉरी 15,000। ओके, अब हम नॉर्मल इस तरीके से लिखे, लेकिन दैट्स द रॉन्ग। हमने क्या करना है, 15,000.00 और आगे जो करेंसी है इसकी PKR, ये हमने मेंशन करनी है। दैट्स द ट्रू फॉर्मेट, प्राइस और फिर आगे सी करेंसी। इन द सेम वे अब इसकी सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है 7,499.00, आगे करेंसी क्या है, PKR। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर देनी है। सो दैट्स अ ट्रू फॉर्मेट कि अपने प्राइस और सेल प्राइस को किस तरीके से लिखना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेल प्राइस इफेक्टिव डेट। अगेन दिस इज द ऑप्शनल एट्रीब्यूट, ऐड कर दें अच्छा है, ना करें आपकी प्रोडक्ट डिसअप्रूव नहीं होगी, आपकी चलती रहेगी। अब हो सकता है कि मैंने ये जो 7,499 एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मैंने इसको ऐड किया हो, ठीक है। लेट्स के 17 जुलाई से लेके ये सिर्फ 20 जुलाई तक एप्लीकेबल है, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दैट वन थिंग इज क्या हो सकता है कि आप इसको लाइफ टाइम के लिए चलाना चाहते हो, सो इस कॉलम को आप ऐड ना करें। लेकिन हम इसको देखते हैं कि अगर हमने सिर्फ इन 3 दिनों के लिए चला रहे हैं तो हमने इसको किस तरीके से इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है। ओके, सो इसका जो फॉर्मेट है, आपका सबसे पहले ईयर आता है, लाइक इन आवर केस इट्स 2023। उसके बाद आपका आता है मंथ, लाइक इन आवर केस जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7th, और किस डेट से स्टार्ट हो रही है इसकी प्रमोशन, 17 जुलाई से, ठीक है। ये आपने कर दिया ईयर, मंथ, डे, और इसके बाद आपने अपना टाइम जोन ऐड करना है। लाइक पाकिस्तान के केस के अंदर पाकिस्तान का टाइम जोन है +5, सो
प्लस 0500। सो ये स्टार्ट हो गया। सॉरी, आपने ईयर ऐड कर दिया, आपने मंथ ऐड कर दिया, आपने डे ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आएगा टी स्टैंड फॉर, यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम है फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने जो टाइम जोन फॉलो करना है वो 24, 12 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। सो आपने ये वाला टाइम जोन, ये नहीं कि 12 के बाद 1 बज गया, नहीं, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, सो आपका ये टाइम जोन चलेगा। लेट्स से कि इसका जो है टाइम 13:00। सो दैट्स द करेक्ट मेथड कि मेरे जो इफेक्टिव है ये जो 15,000 की जो चीज़ है, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे 15,000 करना था, जो 15,000 की चीज़ है, जब वो तकरीबन 7,500 की मिल रही है, ये वाली एप्लीकेबल तब होगी जब 17 जुलाई 2023 को 13 बज चुके होंगे, मतलब कि 1 बज चुका होगा और ये एंड हो जाएगा। अब हमने शो करना है कि ये एंड कब होगा, स्पेस /, सेम पैटर्न हम ये फॉलो करेंगे। ये लेट मी क्विकली कॉपी इट, इसको मैंने कॉपी करके ये कर दिया। ये अब मुझे चेंज करना है यहाँ पे 17 की बजाय 20, हर चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। और 20/3 को 1 बजे ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी। सो दैट्स द करेक्ट वे फॉर्मेटिंग का कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट करना है। इसके अलावा कोई और आप मेथड यूज़ करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल। ओके, सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमने प्रोवाइड करना वो है अवेलेबिलिटी का, कि आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। सो तीन तरह की अवेलेबिलिटी हो सकती है, या तो इन स्टॉक के अंदर प्रोडक्ट पड़ी हुई है, या आउट ऑफ स्टॉक है, या प्री ऑर्डर कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आउट ऑफ स्टॉक है आपकी प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट डिसअप्रूव नहीं होती, लेकिन आपकी गूगल एड्स के अंदर गूगल एड्स को शो नहीं कर देंगे कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, उसका कोई पॉइंट नहीं है इसको शो करने का। अगर आपकी प्रोडक्ट इन स्टॉक है और यहाँ प्री ऑर्डर है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट गूगल एड्स के थ्रू शो होती है। लेट्स से कि एक नॉर्मल केसेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट इन स्टॉक ही होगी, इन स्टॉक। So simply write it in stock, or other sometime people suggest कि in stock को जहाँ पे स्पेस आ जाए वहाँ पे इसको अंडरस्कोर इस तरीके से कर दें। सो ये भी सही मेथड है, लेकिन मैंने इन स्टॉक को विदाउट इसके अंडरस्कोर यूज़ किया है एंड मेरी फीड अप्रूव हो गई थी। सो दैट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। आपने यहाँ पे भी देखोगे कि जहाँ जहाँ पे स्पेस आ रही मैंने अंडरस्कोर डाला हुआ। सो दैट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। दिस थिंग वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन द पास्ट, बट नाउ अगर आप इमेज लिंक को खाली इमेज लिंक लिख दिया, अंडरस्कोर ना डालें, दैट विल नॉट बी अ इशू। इसी तरीके से एडिशनल इमेज लिंक जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरस्कोर डाला, आप सिंपल इसको यहाँ पे स्पेस से देंगे, इट्स स्टिल गोइंग टू वर्क, बट स्टिल इट्स टोटली अप टू यू। आई एम जस्ट फॉलोइंग दी बेस्ट प्रैक्टिस जो कि गूगल ने रिकमेंड की, बट दिस थिंग के माइंड में होनी चाहिए कि इसके बगैर भी चीज़ें काम करती हैं। एज ग्रुप, अब जो मेरे शूज़ हैं बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए हैं। सो अडल्ट आ गया। ब्रांड क्या है? ब्रांड का नेम है द क्रो शूज। इस बंडल के, ये बंडल के अंदर है, नहीं, इट्स नॉट इन बंडल। सो नो, अगेन दिस इज आल्सो द ऑप्शनल एट्रीब्यूट। आई विल शेयर यू द शीट जहाँ पे लिख पता आपको चल जाएगा कि कौन कौन सी मस्ट एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन से ऑप्शनल है। सो दिस इज नो, इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं। कलर कौन सा है? कलर्स का है ब्लैक, जो सा कलर है। जेंडर कौन सा इसका? शूज़ हैं और ये मेल के लिए, सो मेल का जेंडर है। फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए, और अगर ये मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं तो आप यूनिसेक्स का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, गूगल ने बेसिकली, अब हमने गूगल को बताना है कि गूगल ने बेसिकली हमें दिया हुआ है कि इन कैटेगरीज, मुझे इनका पता है आपकी प्रोडक्ट इसमें से रिलेटेड किससे करती है, ठीक है। लेट मी गो टू द गूगल और मैं आपको इस चीज़ दिखाता हूँ इसका। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी टैक्सोनॉमी, और सो गूगल ने पूरी कैटेगरी आपको यहाँ पे शेयर की हुई है कि यहाँ से अपने आप फाइंड करें कैटेगरी और फिर मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करें। सो मेरे केसेस के अंदर शूज़ हैं, तो मुझे देखना है कि ये इसकी क्या कैटेगरी बनेगी। सो बेसिकली बिफोर वी इसको फाइंड करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस लिटिल बिट कि प्रोडक्ट कैटेगरी होता क्या। प्रोडक्ट कैटेगरी बेसिकली गूगल डिफाइन करता है कि अच्छा
ये प्रोडक्ट लाइक करती है होम डेकोर वाली कैटेगरी के अंदर, ये प्रोडक्ट लाइक करती है फर्नीचर की कैटेगरी के अंदर, ये प्रोडक्ट लाइक करती है सप्लीमेंट्स की कैटेगरी के अंदर, और फिर उसको उस तरह की ऑडियंस को दिखाता है। सो बेसिकली आप गूगल को प्रोवाइड करें कि मेरी प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, सो इस तरह के लोगों को फाइंड करो कि जिसका इंटरेस्ट इस कैटेगरी के अंदर है। मैं इस टेक्सोनॉमी का लिंक इस ग्रुप की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू इस चीज़ को फाइंड करना। सो लाइक दिस इज़ वेरी 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 लॉन्ग, आप इसको यू कांट मेमोराइज दिस थिंग, ऑल यू हैव टू जस्ट बुक मार्क दिस लिंक, एंड जब भी आप यहाँ पे आए Ctrl+F करें और आपसे मिलती जुलती जो भी चीज़ है उसका सीड कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मेरा शूज़ है तो देखता हूँ शूज़ से रिलेटेड क्या क्या है। ओके, शूज़ ये हो गया, एक ही मेरे पास आ रहा है, और कौन सा है, एपरल एंड एक्सेसरी शूज़, ओके, स्पोर्ट शूज़, दिस इज स्नो शूज़। तो सबसे पहले वाला ज़्यादा डिटेल में था, एपरल एंड एक्सेसरीज, कॉस्ट्यूम एक्सेसरीज एंड कॉस्ट्यूम शूज़, कॉस्ट्यूम शूज़ और एपरल एंड एक्सेसरीज एंड शूज़। इसके अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें करना है। अब एपरल एंड एक्सेसरीज और शूज़, इट्स स्टिल राइट बट इट्स नॉट डिटेल वन। मेरा बेसिकली कॉस्ट्यूम शूज़ हैं जो कि सूट्स के नीचे पहने जाते हैं। सो इन माई केस द बेस्ट ऑप्शन इज दिस, एपरल एंड एक्सेसरीज, कॉस्ट्यूम एंड एक्सेसरीज और कॉस्ट्यूम शूज। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे लाके इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसका मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ। प्रोडक्ट टाइप बेसिकली क्या होती है कि आपकी प्रोडक्ट टाइप क्या, लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस, लाइक इन माय केस इट्स शूज। आइडेंटिफाई एग्जिस्ट बेसिकली क्या होते हैं कि इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है तीन चीज़ों की बेसिस के ऊपर, इसका ब्रांड नेम, उसका GTIN जो कि यहाँ पे है, और उसका MPN नंबर। अगर आपके प्रोडक्ट की ब्रांड नेम नहीं है, GTIN नहीं है और MPN भी नहीं है, तो फिर आप इसको नो पे सेट करते हैं, लेकिन दैट्स नॉट करेक्ट। क्यों? लाइक ब्रांड देयर इज नो प्रोडक्ट्स का ब्रांड ना हो, ठीक है। सो आप ये आइडेंटिफाई एग्जिस्ट कभी भी ना हो ही नहीं सकता, सो इट्स गोइंग टू ऑलवेज से यस। हमने अगर ब्रांड, GTIN और MPN में से कोई भी चीज़, एक भी चीज़ है, तो आइडेंटिफाइड एग्जिस्ट यस पे होगा कि इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, सो हमारे केस के अंदर इट्स यस। आइटम ग्रुप ID, अगेन दिस इज आल्सो द ऑप्शनल फीड। बेसिकली आइटम ग्रुप ID क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के आपकी एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ठीक है। आपकी एक प्रोडक्ट है शूज़, उसकी शूज़ नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपके शूज़ एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट कलर हैं, उसकी वेरिएशंस बन गई हैं। अब आपने आइटम ID सेंड की हुई है 001 शूज़ के लिए, लेकिन 001-1 ब्लैक शूज, 001-2 green shoes, 001-3 is the yellow shoes, let's say. So 001 constant रह रहा है, so this is the group ID। जो चीज चेंज हो रही है 01 चेंज हो रहा है। Let's take an example, alright। So आपका एक शूज है, ठीक है, उसकी आपने लिखा हुआ 001, ओके। अब आपके पास एक शूज की कैटेगरी के अंदर आपकी वेरिएशन है ब्लैक शूज, रेड शूज, येलो शूज, 001-01, 001-02 और 001-03, ठीक है। अब 001, 001, 001 सेम रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेट्स सी लेदर शूज। इसी तरीके से आपके व्हाट अदर काइंड ऑफ शूज इज लाइक नॉर्मल शूज हैं, ठीक है। और उसकी है 007, उसके अंदर भी हमारे पास ब्लैक शूज, रेड शूज, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ हो गया। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ 07007, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि अगर 001 किसी भी प्रोडक्ट के स्टार्ट में, इसका मतलब ये कि लेदर शूज की कैटेगरी है। किसी भी प्रोडक्ट के स्टार्ट के अंदर 007 आ रहा है, इसका ये मतलब ये है कि ये उसकी नॉर्मल शूज की कैटेगरी है। अब 001, 001, 001 सेम रहता है, दैट्स दी आइटम ग्रुप ID। मतलब कि सारा ये ब्लैक शूज, ये सारे ग्रुप्स हैं किसके, नॉर्मल शूज के। 007, 007, 007 सबके अंदर कॉन्स्टेंट रह रहा है। सो दिस इज दी item group ID। so in my case there is no, so I will simply ignore it क्योंकि ये ऑप्शनल फीड है। मटेरियल के अंदर बताना है कि चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। हमारे केस के अंदर दिस इज मेड अप ऑफ लेदर, GTIN
दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। GTIN बेसिकली होता है ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। फॉर एग्जांपल आप नाइकी के रीसेलर हैं, ठीक है। GTIN बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, फिर पूरी दुनिया के अंदर उस किसी भी और प्रोडक्ट का वो आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइकी एयर शूज़ के जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है पूरी दुनिया में किसी का भी दूसरा वो नहीं हो सकता। अगर आप कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स क्रिएट करें तो फिर आप GTIN नंबर दें। फॉर एग्जांपल आप नाइकी शूज़ के रीसेलर हैं या मैकबुक के या ओप्पो के किसी मोबाइल फ़ोन के रीसेलर हैं, तो फिर आप और वेरीफाइड रीसेलर हैं तो आप तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में किया था कि उस प्रोडक्ट की जो हिस्ट्री होती है उसके नंबर्स के अंदर सेव होती है, लाइक आईडी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नाइकी की रीसेलर हैं और आपने नाइकी से उसका GTIN नंबर गेन कर लिया, दैट्स मीन के नाइकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव हुई थी आपको मिल गई है। जब आप अपना लगाएंगे ये GTIN नंबर, लेट्स से नाइकी का जो नाइकी एयर मैक्स की जो आइडेंटिफिकेशन GTIN है वो 00987654321 है, और किसी भी दुनिया के अंदर इस किसी और प्रोडक्ट का नंबर नहीं हो सकता। अब गूगल को पता है कि जिस भी प्रोडक्ट का ये होगा, डजेंट मैटर उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या उसने टाइटल लिखा हुआ, अगर ये है इसका मतलब गूगल को पता है कि ये नाइकी एयर मैक्स वाइट कलर के शूज़ का नंबर है, और जॉब्स के रिलेटेड गूगल हिस्ट्री सेव हुई है, आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। सो दैट दी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपके पास नहीं है सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लाइक हमारे केस के अंदर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, हमने मैन्युफैक्चरर से ये नहीं लिया हुआ, सो हम इसको इग्नोर कर देंगे। सो दिस इज़ एन ऑप्शनल फील्ड, बट आप इसको प्रोवाइड करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को फ़ायदा होता है। नाउ द MPN इज़ मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर। ये बेसिकली आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, SKU बेसिकली। लेट्स सी कि इन्होंने यूज़ किया हुआ या नहीं किया हुआ। ओके, सो FC1, ठीक है। सो दैट्स द MPN नंबर। सो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया FC1 कंडीशन। सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑन द MPN बेसिकली आप इंटरनेट जैसे GTIN ग्लोबली होता है, MPN स्पेसिफिकली फॉर दैट स्टोर होता है, और ये आपके पर्पज़ के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि अच्छा FC1 इसका मतलब मुझे पता चलेगा कि ये फ्लो क्रिएयर्स, और 1 से मुझे पता है कि ये ब्लैक कलर के शूज़ हैं। आपने यहाँ पे साइन कर कंडीशन न्यू। साइज़ आप बता देंगे, इसका साइज़ क्या है कि लेट्स से 42, ठीक है, ये 42 साइज़ है। शिपिंग और टैक्स कितना है आप इसको कर देंगे, लेट्स से कि आपकी शिपिंग है 100 PKR। टैक्स आप चार्ज करते हैं लेट्स से 40 रुपीज़ PKR, आपने सारी चीज़ें कर दी। सो दिस इज़, मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन गूगल प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से अब आपके जितनी भी हैं आप 1 बाय 1 जाएंगे और उसको जाके क्रिएट करते जाएंगे और आपकी पूरी प्रोडक्ट फीड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन 25 मिनट्स के अंदर मैंने आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाई है। नॉर्मली टेक वेरी लेस टाइम, बट चूंकि मैं इसको एज सिखाने के पर्पज से कर रहा था, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टू मच टाइम, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट्स द फाउंडेशन। इसकी बेसिस के ऊपर ही आपकी सारी जो भी है गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल एड्स, आपकी बुनियाद खड़ी होगी ना। अब मैंने इसको कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब अपने मर्चेंट सेंटर में आना है। यहाँ पे फीड्स में गया मैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी फीड, यहाँ पे प्लस का साइन मैंने पे क्लिक किया। ओके, सो किस कंट्री के अंदर मैं शो करना चाहता हूँ, पाकिस्तान। अगर मैं किसी और कंट्री में शो करना चाहता हूँ, मैं वो सर्च करूँगा यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करना चाहता हूँ। मेक श्योर कि आप हर कंट्री यहाँ पे आकर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप उस कंट्री के अंदर गूगल ऐड शो करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान क्रिएट कर दिया, मैं इसकी बेसिस के ऊपर यूएसए के अंदर ऐड नहीं चल सकेगी। आई मीन यू कैन स्टिल रन, बट दैट्स नॉट अ रिकमेंडेड मेथड। यू हैव टू create a separate feed first for it. Simply add a new country there whenever you want. Save it. Language क्या है, इंग्लिश। सर्च किया, कहाँ का शो करना, मैं डिस्प्ले एड, फ्री लिस्टिंग, शॉपिंग, हर जगह पे इसको शो करना चाहता हूँ। कंटिन्यू मैंने किया। अब कौन सा मेथड है, मैं गूगल शीट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, और प्राइमरी मेथड टेस्ट फीड, और यहाँ पे कंटिन्यू किया मैंने। सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, ओके, और यहाँ पे मेरी खुल जाएगी, और यहाँ पे मेरी सारी शीट्स खुल गई, और गूगल प्रोडक्ट फीड की जो भी मैंने क्रिएट की इसको मैं चूज़ कर लूँगा। सेलेक्ट किया। वन थिंग इसको आपने चेंज करना है कि आपने इसका जो है एनीवन विद द लिंक करेंगे, ठीक है। आप इसको अगर रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो गूगल विल नॉट बी एबल टू रीड दैट थिंग, सो मेक श्योर इट्स एनीवन विद द लिंक। इसको डन किया, और अब वापस गए।
आप देन क्लिक ऑन द क्रिएट फीड, आपकी प्रोडक्ट फीड सारी क्रिएट हो जाएगी. सो दैट्स हाउ टू सेट अप द गूगल प्रोडक्ट फीड विद गूगल शीट मेथड. And that's the foundational thing. I have talked about a lot of terminologies, formatting, each and everything. It's important to learn all these things, so that's why I made a very lengthy video. And so yeah, so if you have any question, just let me know in the comment section and I will be more than happy to assist you. Till then, have a great day. Bye.